ये तो हम सबको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी G7 समिट को अटेंड करने के लिए जर्मनी गए थे, जहां पर उन्होंने G7 के सदस्य देशों के पीएम और प्रेसिडेंट्स के साथ भी मुलाकात की। आपको भी अभी तक ये न्यूज या फिर सोशल मीडिया से पता चल ही गया होगा कि जब वहां पर सभी लीडर्स ग्रुप फोटोग्राफ के लिए मीडिया के सामने आए थे, तो उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ग्रीट करने यानी उनसे हाथ मिलाने और बात करने के लिए काफी दूर से चलकर खुद ही उनके पास गए थे। ये विजुअल्स आते ही न्यूज से लेकर सोशल मीडिया और खासकर प्रिंट मीडिया हाउसेस ने इसको बहुत ही प्रमुखता से पोस्ट किया और ये दावा किया गया कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भारत का रुतबा इतना बढ़ गया है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट खुद ही सामने से आकर भारत के प्रधानमंत्री को ग्रीट कर रहा है, वो भी ऐसे समय में जब भारत रशिया का साथ देकर अमेरिका और उसके वेस्टर्न एलाइज के बिल्कुल खिलाफ जा रहा है। भारत का रुतबा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बढ़ा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये चीज जो बाइडेन के सामने से आकर पीएम मोदी को ग्रीट करने से पता नहीं चलती है, बल्कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने जो पीएम मोदी के लिए किया है उससे पता चलती है। दरअसल भारत के पीएम मोदी जर्मनी के बाद सीधा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए चले गए थे और जिस तरह से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एयरपोर्ट के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, उससे पाकिस्तान, टर्की, चाइना, अमेरिका और ब्रिटेन समेत ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के 57 देश सारे सदमे में आ गए हैं। हाल ही में नुपुर शर्मा जी और नवीन जिंदल साहब की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के कारण भारत सभी मुस्लिम देशों के निशाने पर आ गया था और भारतीय सरकार से सभी मुस्लिम देश माफी की मांग कर रहे थे और उस घटना के बाद ये भारतीय पीएम की किसी भी मुस्लिम देश में पहली विजिट थी। लेकिन इस बीच अब यूएई ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी के लिए सारे के सारे प्रोटोकॉल तोड़कर दुनिया के सभी देशों को दिखा दिया है कि यूएई भारत के साथ अपने संबंध कितने ज्यादा मजबूत करना चाहता है और अब यूएई कट्टरपंथी सोच से बाहर निकलकर विकास के लिए काम करने लगा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया टुडे के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत के पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए खुद ही एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच गए थे और जब पीएम मोदी अपने प्लेन से नीचे आए तो उन्होंने पीएम मोदी को आगे जाकर गले लगाकर उनका स्वागत किया। खास बात यह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई में किसी भी बड़े लंबे दौरे के लिए नहीं गए थे और वो बस पिछले यूएई प्रेसिडेंट की मृत्यु के ऊपर शोक व्यक्त करने के लिए कुछ ही घंटों के लिए यूएई रुके थे। प्रधानमंत्री मोदी पिछली शाम को यूएई से भारत के लिए रवाना हो गए थे। कहने का मतलब है कि पीएम मोदी किसी भी बायलैटरल मीटिंग या लंबी मीटिंग्स का दौरा करने के लिए नहीं गए थे। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि दोनों देशों के लीडर्स ने बायलैटरल संबंध मजबूत करने के ऊपर बिल्कुल भी चर्चा नहीं की होगी, लेकिन एक स्टेट लीडर की प्रॉपर विजिट का काफी अलग महत्व होता है। दोनों देश स्टेटमेंट जारी करते हैं, वहाँ पर कई सारी डील्स और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होते हैं, सैन्य या फिर आर्थिक पैक्ट साइन होते हैं और कई सारे मिनिस्टर्स और लीडर्स का डेलीगेशन पीएम मोदी के साथ जाता है। पीएम मोदी की यूएई विजिट के दौरान इतना कुछ नहीं होना था, ये एक तरह से इनफॉर्मल विजिट थी, लेकिन इसके बावजूद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने सारे के सारे प्रोटोकॉल्स तोड़कर पीएम मोदी को एयरपोर्ट के ऊपर खुद ही रिसीव किया, यानी उनका स्वागत खुद ही किया। आमतौर पर हमने देखा है कि यूएई के शेख इस तरह का जेस्चर पाकिस्तान, चाइना या टर्की तो छोड़ दो, अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी नहीं देते हैं। दुनिया के बाकी लोकतांत्रिक देशों के लीडर्स तो ऐसा करते हैं, लेकिन गल्फ कंट्रीज के लीडर्स, उनके रूलर्स या फिर पीएम प्रेसिडेंट इसको अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए तो गल्फ कंट्रीज में ऐसा जेस्चर एक दो बार देखा भी गया है, लेकिन यूएई के प्रेसिडेंट द्वारा भारत के प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस तरह का जेस्चर दिखाना ये बहुत ही हैरान और अचंभित कर देने वाला घटनाक्रम था। भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी इस जेस्चर से काफी हैरान थे और उन्होंने भी बोला है कि वो इस जेस्चर को देखकर काफी भावुक हो गए हैं। पहले भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना, उसके बाद कश्मीर में निवेश करना और अब यूएई के इस जेस्चर ने ये साफ कर दिया है कि यूएई के लिए भारत अमेरिका से कम नहीं है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या यूएई अपनी कट्टरपंथी विचारधारा को छोड़ चुका है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।